एक बार फिर से हमारी कमेंट्री जारी है। आज पूरे दिन गहमा गहमी बिहार की राजनीति में रहने वाली है और 25 तारीख के दोनों खेमों की रैली से पहले 19 और 20 तारीख का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बिगुल फूंक दिया गया है। जो चीज़ें कानाफूसी के माध्यम से हमारे तक पहुँचती हैं उसमें हम आपको परिणाम बताते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। हम एडवांस खबरें आपको बताते हैं और वो खबरें सत्य हो जाती हैं। इसके पीछे हमारा जो क्रोनोलॉजी है वो ये है कि हम सीधे जिस तरह का विवाद चल रहा है और जिसके साथ बीच विवाद चल रहा है उन दोनों के बातों को सुनते हैं, उस पर गुणा भाग करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं और तथ्य तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में हम कामयाब भी रहे हैं। एक बार फिर से ये बातें अब सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की विदाई तय है। अब आपको लग रहा होगा कि रोज़ कमेंट्री करते हैं, नीतीश कुमार की विदाई करवा रहे हैं, आखिर कैसे होगा। तो देखिए 17 साल 18 साल से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर हैं। कई ऐसे मौके आए जिसमें नीतीश कुमार ने कोशिश किया कि वो किसी के साथ भी रहें लेकिन सत्ता पर बने रहें। लेकिन 2014 में उन्होंने एक फैसला लिया था, 9 महीने के लिए सही, बिहार की कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने एक ब्रेक लगाया था और नीतीश कुमार की लगातार जो सत्ता चल रही थी उसमें एक छोटा सा ब्रेक आया था, हर्डल आया था, जिसको भी उन्होंने दूर कर दिया, हटा दिया। और अब नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी कुर्सी छीननी तय मानी जा रही है। इसके पीछे 2-3 तरफ से जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि 2020 में नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बना करके गलती किया, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया उसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये बातें आपको भी पता है कि नीतीश कुमार ने जब 8 तारीख को इस्तीफा दिया था, 8 अगस्त को पिछले ही साल, तो एक दिन पहले उनकी अमित शाह से बात हुई थी, अमित शाह ने इसका खुलासा किया था। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है इसमें 3-4 चीज़ें जो है नीतीश कुमार को प्रभावित कर रही हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, हम उपेंद्र कुशवाहा की बात बाद में करेंगे, उससे पहले हम आपको बात करें लालू प्रसाद की। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के फैसलों पर अपनी राय देना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले आपने 8 महीने तक, 6 महीने तक देखा होगा कि वो कोई राय नहीं दे रहे थे। जो भी फैसला नीतीश कुमार का होता था वो सर झुका करके स्वीकार करते थे, चाहे उनके लोगों को, उनकी पार्टी के मंत्रियों को उनके खेमे से, मंत्रिमंडल से बाहर करने की बात हो या अन्य बातें हों। बात यहाँ तक पहुँच गई कि तेजस्वी यादव के सामने ही उनके विधायक जो पूर्व मंत्री भी हैं उनके विषय में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा और कहीं ना कहीं झेंपते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। और यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। कहानी ये शुरू होती है कि नीतीश कुमार जहाँ एक बार फिर से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि 2025 तक वो कैसे मुख्यमंत्री रहें, वहीं तेजस्वी यादव को अब बर्दाश्त नहीं है। तेजस्वी यादव उसकी जुगाड़ कर चुके हैं और इस जुगाड़ में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दिल्ली में कोई बड़ी प्लानिंग बनाई है। हालांकि इस प्लानिंग का हिस्सा लालू प्रसाद भी रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कल जो बयान दिया वो बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने खबरों में आपको बताया भी था कि तेजस्वी यादव ने उस मीटिंग के दौरान अपनी संबोधन में स्पष्ट किया, जहां 7 दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे, नीतीश कुमार भी उस मीटिंग में शामिल थे, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, वाम दल तो था ही, चूंकि अधिवेशन तो वाम दल का ही था। इसमें बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सीधा इशारा किया और यह इशारा नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा था कि किसी क्षेत्रीय दल को कांग्रेस बागडोर दे दे। अब आप समझ सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पर किसी गैर कांग्रेसी का बैठना क्या कांग्रेस को स्वीकार होगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा, और इस राज को अगर खंगालना शुरू कीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि जो एग्रीमेंट महागठबंधन की सरकार बनने से पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में हुआ था। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार पैदल पैदल चल करके राबड़ी आवास पहुंचे थे और राबड़ी आवास में जा करके उन्होंने भोज खाया था, उस समय से ये बात शुरू हो गई कि मामला बदलने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सारी बातों पर पर्दा डाल दिया। अब जिस एग्रीमेंट की बात और चर्चा लगातार हो रही है कि क्या एग्रीमेंट हुआ है उसका खुलासा कीजिए, तो लालू प्रसाद ने उस एग्रीमेंट को ही कैंसिल कर दिया। उससे पहले एग्रीमेंट पर जब दबाव बढ़ा, क्या हुआ है भीतर में,
भीतरखाने में किस तरह की डील हुई है जदयू और आरजेडी के बीच में, इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही मुखर हुए कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि विलय जैसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की आज और कल वाली बैठक में जो लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनका दावा है कि एग्रीमेंट हुआ था और उपेंद्र कुशवाहा को बाहर करने के पीछे भी यही मकसद है कि उपेंद्र कुशवाहा के रहते न तो पार्टी का विलय हो सकता है और न किसी दूसरे को कमान दिया जा सकता है। एक तरफ जहां आप समझिए कि तेजस्वी यादव की बातों में दो बहुत ही महत्वपूर्ण इशारे हैं, वो कांग्रेस को ये इशारा करके किसी क्षेत्रीय दल को कमान अपने हाथ में दीजिए, वो नीतीश कुमार को भी कह रहे हैं कि आपका हो गया, अब कमान मेरे हाथ में दीजिए। अब ये बातें बहुत पहले उपेंद्र कुशवाहा समझ गए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर जब प्रकाश डालने की बात की, इस पर जब खुलासा करने की बात की, तो मामला बिगड़ गया। जो लोग इस एग्रीमेंट का हिस्सा थे उनको कहीं ना कहीं तीखा लगने लगा और वो विरोध में खड़े हो गए। लेकिन आज जदयू का एक बड़ा धड़ा जो है वो इस बात के लिए तैयार है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा है। कई लोगों से बातचीत करके हमने दिखाया और अभी हम कई लोगों से दिखाने वाले भी हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच के एग्रीमेंट का पूरा मामला अब धीरे धीरे करके जहां एक तरफ नकारा जा रहा है वहीं सामने आ रहा है और इस एग्रीमेंट को ललन सिंह के बयान के बाद लालू प्रसाद ने सिरे से कैंसिल कर दिया है। उनके कैंसिल करने के बाद नया एग्रीमेंट की खबर आ रही है और नया एग्रीमेंट यह है कि नीतीश कुमार को हर हाल में अगर उनको महागठबंधन में और इनके साथ रहना है तो ऐसी स्थिति में इनको एक काम करना होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना होगा। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे, लेकिन इधर चरतरफा चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं नीतीश कुमार। एक तरफ जहां कुशवाहा का कहर शुरू हो गया है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आप समझ लीजिए कि खेत खलिहान से लेकर के सब्जी रोपने बोने वाले बेचने वाले से लेकर के कुशवाहा समाज का वो शीर्ष नेता भी आज खड़ा है और इसके साथ साथ कुर्मी समाज के भी बहुत सारे नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं। पार्टी को बचाने की मुहिम में उनका एक बड़ा योगदान है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये स्थिति है, वहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर भारी बवंडर मचा हुआ है। इस बवंडर में बहुत सारे लोग शामिल हैं जो अभी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आज जब उपेंद्र कुशवाहा की यह बैठक शुरू होगी, मंत्रणा होगा, उसके बाद से बहुत कुछ देखने को मिलेगा और कई राज पर से पर्दा हटेगा। एक तरफ जहां कानाफूसी ये चल रही है कि नीतीश कुमार के करीबियों में से बहुत सारे लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को अपना समर्थन दे चुके हैं। इन लोगों का नाम बाहर 20 तारीख को आएगा और आपको 24 घंटे और इंतजार करने पड़ेंगे। आज से लेकर के जब मीटिंग शुरू होगी उसके बाद 20 तारीख को जो मीटिंग होगी, बहुत कुछ सामने निकल करके आएगा और कहा यह जा रहा है कि नीतीश की विदाई चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, विदाई लगभग तय है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एजेंडा सेट कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी को जो ज़रूरत थी, जिस तरह से नीतीश कुमार की कमी पूरा करने का जो एजेंडा था उसको भी पूरा कर लिया है। और देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद ने जो एग्रीमेंट कैंसिल किया है उसके बाद नए एग्रीमेंट में, जैसा कि नज़र आ रहा है और जो लगातार चर्चा में भी शुरू हो गया है, तेजस्वी यादव ने उस पर अपना प्रकाश भी डाल दिया है, उसको लेकर के काफ़ी कानाफूसी हो रही है कि क्या नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के फैसला लेते ही तेजस्वी यादव के हाथ में कमान सौंप देंगे। इंतजार कीजिए, हम पूरी तरह से भीतर की खबरों को ला करके और जो कानाफूसी हो रही है उसके आधार पर आप तक कमेंट्री सुनाते रहेंगे। हमारी कमेंट्री कैसी लगती है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आखिर फैसला तो आप ही को करना है। एक दिन के राजा हैं आप और उसी दिन जो फैसला करना है वो खुल के कर दीजिए, जिससे कि आने वाला 5 साल आपका बेहतर हो सके। कानाफूसी में आज यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरों में हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।